हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने इस एन सेफ्टी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एडीआईएस का एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज, जो कि एमएसबीटी के सिलेबस पे आधारित है। और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है उन स्टूडेंट के लिए, उन प्रोफेशनल के लिए जो एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एडीआईएस कर रहे हैं या इन फ्यूचर वो एडीआईएस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग एक साथ स्टडी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ संभालते हैं। टाइम आपको बहुत कम मिलता है, लिमिटेड टाइम रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और उन सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए भी जो सेफ्टी फील्ड में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास नॉलेज अपडेट रहे और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं मार्केट में। तो ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। तो आखिरी तक बने रहें। आइए देखते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो ये एग्जाम लगभग 2 सेमेस्टर में होने वाला है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। तो पहले सेमेस्टर में आएगा, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि पहला जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में रहने वाला है, ये 100 नंबर का रहने वाला है। दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, ये आपको आएगा थेरी में, थेरी एग्जाम देना पड़ेगा एमसीक्यू का। ये आपको 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए रहता है। तो 35 दूना 70 नंबर हो जाते हैं। बाकी का जो 30 नंबर बचते हैं वो आपको प्रैक्टिकल रहता है। तो इसमें आपको अगर जीरो भी मिलते हैं तो आप पास हो जाते हैं। सब्जेक्ट तीसरा जो रहेगा वो केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का रहेगा। ये भी थेरी एग्जाम है, 70 नंबर का होता है। टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन का 2 नंबर रहता है और आपको पास होने के लिए मिनिमम 35 नंबर अचीव करना रहता है। बाकी का 30 नंबर प्रैक्टिकल रहता है, 0 नंबर भी इसमें मिला तो आप पास हो जाते हैं। तो मैंने जो फोकस किया है ये 2 थेरी एग्जाम पे, P2 और P3 को। जो चौथा सब्जेक्ट रहने वाला इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, तो ये भी आपको प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ये भी 100 नंबर का रहने वाला है। और पांचवा जो सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का, तो ये पहले सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो ऐसे टोटल करके 500 नंबर के रहते हैं। आइए दूसरे सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको दूसरा सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट रहने वाला है थेरी। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रहता है, ये भी 70 नंबर का थेरी एग्जाम रहेगा। आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आपको पास होने के लिए मिनिमम 35 नंबर लाने पड़ते हैं और 30 नंबर बाकी का रहेगा वो प्रैक्टिकल का रहेगा, इसमें जीरो भी आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट दूसरा रहेगा वो सेफ्टी इन इंजीनियरिंग रहेगा। ये टोटल 200 नंबर में आता है। 70 नंबर जो रहेगा इसका थेरी एग्जाम होगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है और आपको मिनिमम पास होने के लिए 35 नंबर अचीव करने रहते हैं। और बाकी का इसमें जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और बाकी का इसमें 100 नंबर और प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो ये ऐसे करके ये 200 नंबर रहेंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में आप लोगों को 100 नंबर मिलते हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको 1 मंथ का, इसमें 200 नंबर रहते हैं। तो ये टोटल आपको 600 नंबर बनते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपको 500 नंबर मिलते हैं, दूसरे सेमेस्टर में आपको 600 नंबर। तो आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज की तरफ। तो ये रहा P2 का। तो ये P2 सब्जेक्ट को मैंने यूनिट वाइज अलग अलग कर दिया है, ताकि आप लोगों को कितना समय किस यूनिट पे देना है आप इजीली डिसाइड कर सकें।
और किस पे कितना ज़्यादा फोकस करना है, कितना टाइम देना है, वो आप लोग डिसाइड कर सके। तो यूनिट 1 में आपको 10 नंबर मिलते हैं और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्ट्री एक्ट। तो इसमें टोटल 120 सेक्शन है, तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड किया हूँ। तो इसके बाद आपको महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स भी पढ़ना है, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट, उसके बाद महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स, फिर उसके कुछ नंबर रहेंगे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फिर बीओसी एक्ट और रूल्स दोनों पढ़ना है, तो ये इसको भी मैंने दो भागों में बांटा है। तो ये यूनिट 1 में आपको महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स, फैक्ट्री एक्ट, बीओसीडब्ल्यू एक्ट और रूल्स आपको यूनिट 1 में 10 नंबर में इतने कवर करने पड़ेंगे। यूनिट 2 में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है। तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और रूल्स दोनों पढ़ना है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन ये भी पढ़ना है। तो ये अकेले आपको जो वहां पे यूनिट 1 में आपको फैक्ट्री एक्ट, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स और बीओसीडब्ल्यू एक्ट पढ़ना पड़ता है 3, तो इसमें आपको 2 पढ़ना पड़ता है 12 नंबर के लिए। यूनिट 3 है, तो इसमें यूनिट 3 में आपको ये भी 12 नंबर का है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है, इसमें ईएसआईसी एक्ट है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, मैटरनिटी बेनिफिट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है और पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट है। तो ये यूनिट 3 12 नंबर का। यूनिट 4 में आपको इंडियन बॉयलर एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, पेट्रोलियम एक्ट है, गैस सिलेंडर रूल्स है, कैल्शियम कार्बाइड रूल्स है और इंसेक्टिसाइड एक्ट है। पांचवें पांचवें यूनिट में आपको ये भी 12 नंबर का है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स कवर किया गया है। और जो यूनिट 6 है इसमें आईएलओ अकेले 12 नंबर कैरी करता है, इसमें आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पूरे यूनिट पे आपको मार्क के हिसाब से आपको टाइम देना है। सेम मैंने केमिकल सेफ्टी को भी डिजाइन किया है यूनिट वाइज, सबको देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सेम ऐसा ही है, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी को, इसमें भी पहला जो यूनिट है 10 नंबर का है, ठीक है। इसमें सेम रिपीट होने वाला है, बीओसी एक्ट रिपीट होगा क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का है और वो पूरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी किस पे निर्भर करता है, बीओसी एक्ट और उसके रूल्स पे, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन पे। तो ये आपको सेम रिपीट होने वाला है यहाँ पे, तो ये भी 10 नंबर का पहला यूनिट रहेगा, ठीक है। दूसरा यूनिट 12 नंबर का रहेगा, तीसरा यूनिट भी 12 नंबर का रहेगा, चौथा यूनिट भी 12 नंबर, पांचवा, ऐसे करके पूरे 6 यूनिट, एक पहला यूनिट छोड़ के बाकी सब यूनिट 12-12 नंबर के रहेंगे। और इसके बाद आता है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग, ये भी पहला यूनिट है और 10 नंबर का है। दूसरा यूनिट, बाकी पहले यूनिट को छोड़ के हर यूनिट 12-12 नंबर का है। तो सब मैं यूनिट वाइज इसको एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज को डिवाइड किया है, और हर यूनिट में आपको करीब करीब जैसे एक यूनिट में जाते हैं तो आपको नहीं भी तो 50 के करीब में क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ओपन करता हूँ, अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि अटेम्प्ट करने में बहुत सारा टाइम चले जाएगा, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं, एक को अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो इसमें सभी लगभग 50 एमसीक्यू एक इसमें रह रहा है, एक यूनिट में करीब, जो मैं एक लिंक क्रिएट किया हूँ उसमें करीब 50 एमसीक्यू या उसके आसपास में रहने वाले हैं। या कोई कोई जो एक्ट है, एक्ट में कुछ कम, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, ऐसे मतलब करके वैरी करता है। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किसी में 10 क्वेश्चन है, किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है, तो ऐसा सब में पूछा गया है।
तो आइए एक एग्जांपल के लिए ओपन करते हैं। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी ये ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चन मैंने ऐड किया हूँ, क्योंकि इसमें टोटल सेक्शन ही 15 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अगर ओपन करते हैं तो आपको ईमेल आईडी पूछेगा, वो आपको टिक करना है। अभी ये पूछ रहा है कि सेक्शन जो 2A है, कंटिन्यूअस सर्विस मीन्स क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सर्विस मीन्स क्या? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मोर देन 190 डेज बिलो द ग्राउंड, जमीन के अंदर 190 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं, या 240 दिन से ज्यादा एबव द ग्राउंड काम कर रहे हैं, या तीसरा है बोथ ए एंड बी, या चौथा मोर देन 340 डेज ओवर द ग्राउंड, मतलब साल में कितने दिन करेंगे ताकि आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी मिले। तो ये सेक्शन 2A के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसमें अगर आप जमीन के अंदर काम करते हैं तो 190 दिन मिनिमम आपको करना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के लिए। और अगर जमीन के ऊपर काम करते हैं तो 240 दिन मिनिमम आपको। तो इसमें आंसर है दोनों ए, बोथ ए एंड बी। अभी पूछ रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट पावर टू एग्जाम इफ बेटर मेट अंडर विच सेक्शन। तो इसमें एक सेक्शन दिया है, सेक्शन नंबर 5। तो इसमें बताता है कि पावर है गवर्नमेंट के पास एग्जेप्शन देने के लिए, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेटर इससे कुछ दे रही है तो वो एग्जेप्शन दे सकता है। और ये पूछ रहा है कैंडिडेट आर एलिजिबल, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अंडर विच सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेचुइटी के लिए। तो ये सेक्शन नंबर 4 है। अगर इसके अनुसार कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा काम करता है किसी कंपनी में तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब बोलता है, क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज अप्लीकेबल फॉर दोज हु वर्क मोर देन। तो ये अभी यहाँ पे लिख के ही है। तो 5 साल से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति काम करता है किसी कंपनी में तो वो एलिजिबल हो जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। और इसमें पूछता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट विल बी काउंट पर ईयर और सीजन, एक साल में कितना मिलना चाहिए? 20 दिन मिलना चाहिए, 15 दिन, 30 दिन, या 21 दिन, कितना मिलना चाहिए? या सीजन वाइज है तो 10 दिन मिलना चाहिए, 7 दिन मिलना चाहिए, 15 दिन मिलना चाहिए, या 7 दिन मिलना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि अगर सीजनल है तो हफ्ते का, सीजनल है तो एक सीजन का 7 दिन ग्रेचुइटी मिलना चाहिए, 7 दिन का पेमेंट। और अगर सीजनल नहीं है तो 15 साल में 15 दिन उसको मिलना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कम इन फोर्स कब आया था? तो ये 21 अगस्त 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट पावर टू मेक रूल्स अंडर विच सेक्शन। तो इसमें टोटल 15 सेक्शन है, तो कोई भी सेक्शन के जो आखिरी में रहता है उसमें पावर्स रहता है गवर्नमेंट के पास कि वो उसको कभी भी मॉडिफाई कर सके या रूल्स बना सके। अभी बोल रहा है सेक्शन 9 इफ कंट्रावेन, ये जो भी क्वेश्चन के पहले कुछ अंक या डिजिट रहते हैं इसका मतलब है वो तो रूल्स है या वो सेक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 मेंशन किया गया। तो सेक्शन 9 बोलता है कि इफ कंट्रावेन अवॉइडिंग पेइंग पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी द पेनल्टी विल बी, कितना होगा? तो पेनल्टी इसका 1000 होगा और 6 मंथ का क्या होगा? जेल होगी। और पूछ रहा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हैज टोटल सेक्शन कितना है? तो इसका टोटल सेक्शन है 15। और पूछ रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट द अमाउंट शॉल नॉट एक्सीड, कितना अमाउंट कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? तो 10 लाख के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका असेसमेंट सीरीज रहेगा और ऐसा बहुत सारा आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ठीक है। तो इसको आप अगर चाहे तो अपने मेल आईडी पे भेज सकते हैं देखने के लिए, सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, या अगर चाहे तो नहीं भेज सकते हैं। और अभी क्या करेंगे, हम इसको जमा कर देंगे।
जमा करने के बाद देखेंगे कि हमें नंबर कितना मिलता है। तो अभी देख लेंगे हमको नंबर कितना मिला। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे, तो टोटल मेरे को 10 मिल गए। मीन्स मेरा क्वेश्चन जितने भी आंसर दिया मैंने सभी सही थे। अगर मुझे इसमें कुछ चेक करना है तो मैं ऐसे वापस जा सकता हूँ, और अगर मेरा रिस्पॉन्स को एडिट करना है तो एडिट इन माई रिस्पॉन्स यहाँ पे जा सकता हूँ। तो अपना यहाँ पे टोटल सेव रहता है। तो समझ लीजिए मैं एक आधे क्वेश्चन को गलत कर देता हूँ, अभी जमा करके देखता हूँ कि कितना मुझे नंबर मिलता है। तो यहाँ पे चलिए मैंने दो गलत कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं कितना नंबर मिलता है मेरे को। 8 मिलना चाहिए, 10 क्वेश्चन है तो इसमें व्यू स्कोर करेंगे। तो इसमें मेरा दो क्वेश्चन अभी मैंने गलत किया, तो मेरे को 8 ही नंबर बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अपने रिस्पॉन्स को एडिट कर देते हैं, कर देंगे, ठीक है। या कोई नया रिस्पॉन्स को जमा कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी बार भी ट्राई कर सकते हैं आप। तो ऐसा आपका इंटरफेस रहने वाला है। तो आइए चलते हैं अपना असेसमेंट सीरीज की तरफ। तो ऐसे आप लोगों को पूरा असेसमेंट सीरीज में आप लोगों को मिलेगा। एक बार आप डिस्क्लेमर से होके जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को फैक्ट्री एक्ट का भी मिल जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को फैक्ट्री एक्ट का मिल गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूरे आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको अगर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स नंबर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। ऐसे में आप लोगों को बहुत सारे, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा, सब में 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो ऐसे सभी पूरे सिलेबस कवर किया हूँ मैं, ठीक है। इस पे हम लोग काम किए हैं, पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से डिजाइन किए हैं और उस पे काम किए हैं ताकि किसी भी तरह की एरर इसमें ना रहे। तो ऐसे ही पूरे सिलेबस डिजाइन किया गया है। और आप लोग इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकेंगे, उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, एडीआईएस एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज। इसका कॉस्ट हमने रखा है 499 रुपीज, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली अपने मेल पे क्लिक करना है, आपको नाम डालना है। एक बात और, ये हम लोग जो भी डिटेल्स आप लोग फिल करने हैं, तो वो हम लोग क्यों ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक बेहतर सर्विस दिया जा सके, और फ्यूचर में अगर कोई जॉब आती है तो आप लोगों को उसके लिए रिकमेंड किया जा सके। तो आप लोगों को कुछ डिटेल्स भरना है, अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, रोल नंबर अगर है तो भरिए, नहीं तो कुछ भी भर दीजिए। आप लोग किस इंस्टीट्यूट के जरिए आप लोग एडीआईएस कर रहे हैं उसका नाम भरिए। बोर्ड एमएसबीटी है तो एमएसबीटी भरिए, एमएसबीटी। और अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो वहाँ का भर सकते हैं। बैच आपका जैसे एग्जांपल दिया है 2025 से 26 है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। आपको एक ऑप्शनल है कि आप अपना सिटी नेम, जस्ट सिटी नेम मेंशन कर दीजिए ताकि हमें पता रहे। आधार कार्ड आप मेंशन कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बिफोर एडीआईएस, एडीआईएस करने से पहले आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है उसका, आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ पे आप हाल में काम कर रहे हैं, जॉब का आपका डेजिग्नेशन क्या है, और कौन से एरिया में आपका स्पेशलाइज है, ठीक है। उसको भरना है। फोटोग्राफ एक अटैच करना है आप लोगों को, और इस पे ये जो क्यूआर दिख रहा, इस पे आप लोगों को 499 का पेमेंट करना है। इसको स्कैन करेंगे तो पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप इसमें कुछ आपका फीडबैक रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो इसमें पूछ सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। और एक और बॉक्स मैंने छोड़ा है कि आप लोगों के लिए मैं फ्यूचर में क्या ला सकता हूँ, तो वो एक, तो ये टोटल जो भी मैंने डिटेल्स आपका कलेक्ट कर रहा हूँ ये आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, सिवाय जो जॉब देने वाले हैं उनको। आप मीन्स अगर वो मांगते हैं डिटेल्स कि मुझे कोई बंदा चाहिए, तो मैं वहाँ पे आप लोगों का नाम रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ इतने बंदे हैं एडीआईएस के हैं, तो आप उनको हायर कर सकते हैं। तो ये डिटेल सिर्फ जॉब देने वाले के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये आप लोगों को गूगल फॉर्म भरने के बाद
मेल आएगा, और जो मेल आप लोगों को आएगा उसमें आप लोगों का जो भी लिंक रहेगा वो आप लोगों को टोटल लिंक, ये आप लोगों को उसके मेल में आप लोगों को टोटल लिंक मिल जाएगा और परमिशन मिल जाएगा, और आप ये एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज कभी भी जब भी आपको वक्त मिले इनकन्वीनियंस आप लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और इसके फायदे क्या है आप लोगों को बताते चलो। तो इसके अनेक फायदे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले जो फायदा है कि आप लोगों को बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे हर जगह बुक तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास रहता है। तो पहला फायदा यह है कि आप लोगों को बुक कैरी करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है कि वन क्लिक में आपका प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है। तीसरा आपका एडवांटेज है कि रियल लाइफ में जो एग्जाम रहता है उसका पैटर्न आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। चौथा में कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है ना, आपका टाइम बच रहा है और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपका सिलेबस आपके हाथ में है। और कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे अंदर, एग्जाम प्रेशर में भी आप कॉन्फिडेंस रहेंगे क्योंकि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस रहेगा हाथ में, और आपको जब कन्वीनियंस मिलता है आप लोग उस एमसीक्यू असेसमेंट सीरीज को ट्राई करते हैं। खास करके उन स्टूडेंट के लिए, उन सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए जिन्हें टाइम नहीं मिलता है ना, एग्जाम का प्रेशर रहता है तो अब काम करें या स्टडी करें, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है कि आपका मोबाइल आपके हाथ में रहने वाला है, वन क्लिक में आपका प्रैक्टिस हो रहा है, बुक कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, रियल लाइफ एग्जाम पैटर्न है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है और कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप होगा। और इसका एडवांटेज है कि वंस यू पे यू गेट लॉन्ग टर्म एक्सेस। अगर आप एक बार इसको 499 का पेमेंट करते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेस मिल जाता है कि आप एग्जाम के बाद भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक इसको आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपका स्किल भी डेवलप करने वाला है, और इसमें पूरे भी जितने भी आईएएस स्टैंडर्ड है वो आईएएस स्टैंडर्ड भी कवर किए गए हैं। और ये क्या है कि एक तरह से मोबाइल फ्रेंडली है, तो इजी है एक्सेसिबल करना इसको, किसी भी डिवाइस में आपको इजी है एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी कभी भी किसी भी डिवाइस में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसको आप प्रैक्टिस करते हैं अपने खुद के कन्वीनियंस टाइम पे, और जो कि आपको छुटकारा देता है किसी भी तरह के बुक को कैरी करने से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का आपको फर्दर आगे चल के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये एक टोटल ऑल सिलेबस मटेरियल आप लोगों को वन क्लिक में मिलने वाला है। तो सिर्फ आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, मैं गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप लिंक फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगा और उसमें ये पूरे आप लोगों को पूरे लिंक मिलने वाले हैं। तो जाइए और लिंक को फिल कीजिए, और वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।